बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कंदी पश्चिम कोड़जा शहर बाजारी हट, नी घर का बंजे बिकन दमड़ी बट, बिकन दमड़ी बट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शाही दिन्नी चाइना पाण के बोलिना मोह मीठा, जीरे मुआ न छूटो मंजा, जे इनी डिठा, जे इनी डिठा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। वो बंदरगाह भी देश भी दुश्मन है, और वो सदस्य जो वहाँ बैठे वो भी दुश्मन मान। मीठड़ो गालाएं मारी ना, तेरे को मीठी मीठी बोली बोल करके बातें करके मार देंगे, और सामान भी लूट देंगे, और हथौड़ा हाथ से बिंजन विस्तार से निकाल देंगे। बिंजन मतलब हाथ डालकर कलेजे निकाल देंगे। एक जानवर होता है ना, बुआशो बोलते हैं ना, वो मलद्वार से धीरे से हाथ डालता है और जानवर को एकदम आरामदायी जैसा लगता है, अंदर जाकर सीधा कलेजा निकालता है। वो बुआशो होता है। धनी ने कहा कि जे तू सजना भाई हे जीवात्मा, जिसको तूने सजन अपना सज्जन स्वजन अपना स्वजन भाई मानता है ना, से उसको दुर्जन दुर्जन संजो समझ, देहा वो देश ही दुर्जन है। आत्मा के लिए शरीर एक देश है, और उस देश का बहुत सुंदर है। 5 फुट हाइट है, 36 इंच की छाती है, बढ़िया बढ़िया खिड़की वगैरह है, और वोट लगा हुआ है एक कान, और बढ़िया से छड़ है, हड्डी रूपी छड़ बनाया है, और बढ़िया से प्लास्टर किया हुआ है। ये बढ़िया देश है। समझ दुर्जन, ये तेरा दुश्मन है, ये भी समझ। जिसको तू अपना मान रहा है ना, पहला नंबर तो तू अगर होश में नहीं आया हे जीव, तो इस शरीर सबसे बड़ा दुश्मन है तेरा परम तत्व परमात्मा प्राप्त करने के लिए। अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाई तूने तो फिर ये शरीर सही अर्थ में साधन है, लेकिन तो अगर होश में नहीं आया तो शरीर एक नंबर दुश्मन है। उसके बाद शरीर को देखभाल करने वाले जो अपना मानता है ना, ऐसा मत समझ कि मैं जब तक घर न पहुंचूं तब तक वो भोजन नहीं करती है। इतना प्यार इतना प्रेम है, ये कैसे पराय हो सकता है। एक पति बीमार हो गया, गुरु ने कहा तो थोड़ा घर से संन्यास ले, थोड़ा बाहर निकल, थोड़ा आत्मज्ञान ले, तू तो बहुत चिपक गया रे। गुरु ने बोला नहीं, इतना घर में कोई ऐसा दुश्मन तो है ही नहीं, क्या बहाना करके निकलूं। इतना प्यार देते हैं, पत्नी वो इतने प्यार देते हैं, लड़के बच्चे इतना प्यार देते हैं, वो है वो। एक बार मरा हुआ एक्टिंग करना, घर के मेन पिलर के बगल में गिर जा और एक बार मरने की एक्टिंग कर देना। क्यों? करके तो देख, मैं भी पहुंचूंगा उस समय। जैसे गुरु आए देखे तो एकदम गिर गया, मेन जो घर के थंब है ना वहां पर गिर गया, और गुरु भी आ पहुंचे। गुरु जी पतिदेव गिर गए। अरे गिर गए? मैं तो यहाँ मिलने आया था। वही तो आप उधर से आया था, यहाँ ये गिर गए। देखते देखते तो ये तो मर गया है। गुरु ने बोला ये तो मर गया है। हाँ जी मर गया, क्या करूं। ऊपर से फटाफट बिस्कुट वगैरह निकाली और खाने लगी।
अरे तुम्हारा पति मर गया, खा रहे हो, गुरुजी हल्ला नहीं करेंगे, फिर 13 दिन फिर चुपचाप बैठना पड़ता है, खाए भी ना, पहले खाऊंगी और उसके बाद हल्ला करूंगी। अच्छा, तो ये तो जल्दी ये निकालना पड़ेगा, ये मेन पिलर में अटक गया पैर, फिर बाद में तो फिर मुश्किल पड़ेगा, थोड़ी देर रुको ना गुरुजी। खाई बढ़िया से, और तब तक मैं वो इधर उधर कर, गुरु ने बताया ये तेरा पैर से ना ये बढ़िया से ये पिलर को पकड़, हाँ छोड़ना मत, ये पैर से घुमा के पकड़। तो ऐसा कान में फूंक दिया मंत्र, और वो पूरा पिलर को, अब ये ठंडा हो जाएगा तो ये गरम गरम में सीधा करना पड़ेगा पैर। अब देख तो मैं बोल रहा हूँ ना, अब ये पिलर छुड़ेगा नहीं ये। अब तब तक 2-4 जने लोग आ गए, हल्ला भी हुआ। अब वो निकलते नहीं है, मेन पकड़ लिया, पिलर को पकड़ लिया है इसमें, तो सब ने हल्ला करना शुरू कर दिया। अब ये पिलर काटना पड़ेगा, नहीं तो ये कैसे निकालेगा। पिलर क्यों काटने का, उसका पैर काट दो ना, बोली। पत्नी बोलती है पैर काट के नहीं, हम पिलर क्यों काटने का, घर फिर कौन बनाएगा, पति तो मर गया, तो पैर काट दो। अच्छा पैर काट दे क्या, ठीक है ले हथियार, बड़ा बढ़िया वाला ले। फिर ढूंढ ढांड के 12-15 हथियार लेके आई, बोले कौन सा यूज करोगे, हाँ ये बढ़िया है कर गई। फिर गांव वाले ने बोला देखो ये सब की बस की बात नहीं है, तुम्हारा संबंध पति पति के संबंध, तो पत्नी के हाथ से काटना पड़ेगा, बाकी नहीं काटेगा। ठीक है मैं काटती हूँ करके उठाई तलवार, उठाई, तब ओ गुरु महाराज आपने ठीक कहा, जैसे उठा चल दिया जंगल। हाँ जैसे उठा चल दिया जंगल। गुरु महाराज ने कहा मेरे कुटिया में चल, कैसा लगा संसार है। तो मेरा बोलता था ना, देखो पैर काटने का तैयार है लेकिन घर नहीं काटेंगे, उसके घर से मोह है, हाँ घर से प्यार है, तेरे से प्यार नहीं है। हाँ संसार विचित्र है। धनी ने कहा जे तू सजन भाइये, हाँ तू तो अपना मानता है ना, सो दुर्जन समाज। हे जीव तू शरीर को अपना मान रहा है ना, ज्ञान से देख ये साधन जरूर है, लेकिन तेरे को नरक पहुंचाने में ये 1 सेकंड देरी नहीं करेगी। जब से इसके मोह में आ गया जीव, बिस मिठड़ो गालाएं मारी ना, मीठी बोली बोल करके ये मार देगी। मीठी बोली नहीं, अब के अब पप्पा आप कब आओगे। हमारे यहाँ साधनालय में बहुत आते हैं, 60-70, 60-65 एज के अंकल लोग आते हैं। अब हमारा सब घर जम सब हो गया, बच्चे सब अपने अपने करने लगे, महाराज जी अब थोड़ा राज्य की वाणी सीखने साधने की इच्छा है। वेलकम, आइए 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 अंकल आइए करके आते भी हैं, एकदम स्वयं गाइड करके ले आते हैं। मेला भंडारा में जब कहीं मिलते हैं तो एकदम टिकट करके एकदम लेके आते हैं, अपने ही रिजर्वेशन सीट में उनको सोला के हम दूसरे सीट में जैसे तैसे करके हम मैनेज करके, बेचारे अब 60-65 उम्र के हैं, तो अब राज्य की वाणी की तरफ मन लग गया है, तो स्वागत करके लेके आते हैं। महीना दिन तो रहते हैं। उसके बाद महाराज एक बार घर में फ़ोन करना था, तो ठीक है फ़ोन जोड़ देते हैं। और वहाँ जो बहू है घर में, दादाजी होते तो थोड़ा पोता पोती को थोड़ा सा कथा वथा सुना करके मुझे काम करने की फुर्सत मिलती थी। अब तो कथा भी स्वयं सुनाना पड़ता है, चाचा जी है नहीं, दादाजी है नहीं। वो बहू तो चाहती है कि एक बार ससुर जी आ जाए। महीना दिन हो गया, अब तो सीख लिए होंगे बहुत, अब तो आ जाओ। अब बुला नहीं सकते, उनका अधिकार नहीं है। अब ससुर जी हैं तो बहू बहुत चालाक होती है, 4-5 साल की पोता पोती को फोन पकड़ा देती है वहां से, बाबा कब आओगे बाबा, पता सिखाते कब आओगे बोलना, जल्दी आना बोलना, बाबा जल्दी आना। हाँ बेटा आएंगे, हाँ आऊँगा आऊँगा, ठीक है बेटा। या दादाजी वॉइस में करुण रस निकलना शुरू हो जाता है और आंख से अमृत के पानी बहना शुरू हो जाता है। और जैसे फोन रखे एक परिक्रम लगाते हैं, बोलते महाराज जी एक बार जाके
एक बार घर जाके आऊंगा, कोई वापस नहीं आए। 12-15 वर्ष हमने देखा, गए सो गए। हाँ, 2 साल बाद कहीं मेला भंडारे मिलते, प्रणाम महाराज, पहचान लिए? पहचाना जैसा लग रहा है। मैं क्या था वो, हाँ हाँ हाँ, आपको नाती ने बुलाया था। हाँ महाराज, कितना बड़ा हुआ नाती? अभी तो विदेश गया है। तो फिर चलो, नहीं दूसरा आया। ये तोतली बोली जो है ना, तोतली बोली, वो हो महाराज, मीठी गालाएं मारी ना, ये मीठी मीठी बातें से जीव को फंसा देता है। उतना ही नहीं, हथड़ा बिंजन कॉलेज, हाथ डाल के कलेजा निकाल देता है। तो कलेजा निकालने मतलब क्या है? नाति नातिनी को त्यति वचन सुनेपछि त कलेजो हुरुक्कै हुन्छ नि त। त्यही हो कलेजो निकाल्नु भनेको। कलेजा खींचने का मतलब है अंदर से ना, हुका हुका श्वास इधर हो जाता है। जीव को बोल रहे हैं, जीव तेरा हुका हुका किधर होना है? हाँ, परमधाम परमात्मा था पुका पुका, और ऐसा हुका हुका। हाँ, सिर्फ जीव को मद्देनजर रख करके संबोधन, बाकी मैं रिक्स नहीं ले रहा हूं। अपने के ऊपर भी देखना है। सिर्फ राज्य की आवाज सूरता के लिए, परमधाम के लिए, वहां से अगर शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो ईश्वर और जीव के संबंध में ही ये लागू होगा। नहीं तो मीठी माया बल्लभ की, बल्लभ की माया है, सबको मीठा ही लगता है। लेकिन ये बिल्कुल जो आत्मदशा में पहुंचे हैं उनकी बात है। हे कुड़ी कंदी उचक सिंधी, 21 नंबर चौपाई में कहा, हे यह कूड़ी झूठा, कंदी किनारा, ऊचक उलंकर उलंग नांग सिंधी, हे सिंधी प्रांत में, सिंध प्रांत में प्रकट हुई इंद्रावती आत्मा। ये कूड़ी झूठा बंदरगाह किनारा, तो झूठा बंदरगाह क्या है? आत्मा 84 लाख भवसागर पार करके मनुष्य शरीर में आई, मनुष्य शरीर में सारा परिवार देखा, ये झूठा परिवार। उचक सिंधी, ये उलंकर, ये नांग, ये परिवार तेरे को परमधाम पहुंचाने वाला नहीं है। तू हेड़ा यह हंड ठिकाना मनहार मत देख। ये जो अपना जो बोलते हैं ना शरीर संसार व्यवहार वाले, इसमें देख मत। महाराज न देखूं तो फिर चपाती कौन देगा? पेट का सवाल है। रोटी कपड़ा मकान कौन देगा? आपके बोलना जैसा है क्या? जितना बोलना सरल है उतना करना। भाई हमको भी पता है रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी के लिए 1 घंटा दो, कपड़ा के लिए 1 घंटा दो, मकान के लिए 1 घंटा दो। 24 घंटा में 3 घंटा दो, तो 21 घंटा बचा, तो 21 घंटा धर्म के परमधाम के लिए दो ना। 24 घंटा में रोटी कपड़ा मकान के लिए अगर समय देना हो तो 3 घंटा दो। 24 घंटा में 21 घंटा तो समय है ना। लेकिन तुम 21 मिनट भी आत्मा परमात्मा के लिए नहीं लेते ना जीव, ये बात है। इसीलिए उधर मत देख, ऐसा उपदेश आ रहा है प्यारे सुंदर साथ जी। ठीक है, जीवन भर देखो 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 देखो, सब दुनिया लास्ट में छोड़ना तो पड़ेगा ना। जीव कहाँ जाएगा उस समय में? रात डीह जागी जफा से, हे जीव रात दिन करके जाग, जफा से मेहनत करके। तू मेहनत करके जाग, तू पाही जो पाण संभार, तू अपने आप को संभाल। हे जीव उदरेत उत्मन आत्मन, अपने आत्मा को जगा, गीता कहती है। इस तरह से ये मृगजल संसार में ही तागा पानी पस्से तरे, ही यह तागा यथा पानी पस्से देख तरे, नीचे देख कितने बड़ा पानी है। नीचे यानी अंतर हृदय से, अंतरात्मा से देख। पस्से तरे मतलब अंतरात्मा से देख, अंतर्दृष्टि से देख। ये भवसागर का कितना बड़ा, ओहो, एकल कुंवारी लड़की बेचारे, उसके संबंध के माताजी से था, पिता से था, और 2 भाई थे। ठीक था। जैसे ही शादी होके गई, एक तो पति का संबंध था, पति लोग 4 भाई, और सास ससुर 2 जने, और उनकी 4 लड़की,
8। अब 4 लड़की के दामाद, मतलब देवरानी नंद, 4 नंद उसका दामाद, और इधर में 4 भाई में से 3 भाई का देवरानी जेठानी का संबंध, उनका भाई घर में आते हैं गेस्ट, उनके ससुर आते हैं, वो उसका मामा और ससुर लोग 3 भाई थे, वो काका है, मामा लोग 10 तो नहीं है 5 है। अकेली कुंवारी थी अपने माता के घर में, अपने जन्म घर में, जैसे शादी होके गए, कितने संबंधी हो गए महाराज। तो लास्ट आवर में जब शरीर में फोड़ा निकलता है तो दर्द सहन करने के दूसरा आता है। 50 संबंधी हो फिर भी शरीर का एक फोड़ा निकला तो दर्द तो अपने रहता है। जब दर्द, शरीर का दर्द तो नहीं उठा सकते, नहीं शेयरिंग कर सकते, तो महाराज आत्मा का मुक्ति इन सब से होगा। इसीलिए कहा ही तांगा पानी पसे तरे। ये भवसागर संबंधी का भवसागर है ना, पसे देख नीचे, इस जगह में भवसागर भयंकर है। तू क्या कर, तू मुर्दम हत्था छड़। जब जहाज वहां पर गड़बड़ा जाता है तो नाविक को कहा जाता है, तो मुगदल वो वजनदार जो नीचे पानी में छोड़, हत्था छड़, हाथ से छोड़, उस वजन को जमीन में पानी में छोड़ दे, वो थोड़ा हिलने से बचाएगा नाव को। ऐसे ही सदगुरु का ज्ञान, वजनदार लक्ष्य पर ज्ञान छोड़ भवसागर में। यहां पर मत छोड़ मतलब प्रयोग कर उसको, हाथ से छोड़ मतलब फेंक नहीं, उसको प्रयोग कर, यानी सदगुरु का ज्ञान बुद्धि से प्रयोग। उजाला में उजाला का रास्ता देख। हित घनो जागी खेड़ा जफा से, यहाँ बहुत लोग, हित यहाँ घनो बहुत लोग जागी, जागृत हुए हैं, जागृत होने की कोशिश किए हैं। खेड़ा जफा से, बहुत मेहनत करके यहाँ से चले हैं। खेड़ा यहाँ से निकले हुए हैं, जाने की कोशिश किए, यहाँ से निकलने की मेहनत करके। भैरव झांप खाए, पंच अग्नि तपे, क्या नहीं किया यहाँ पर संसार में, मेहनत करके। लास्ट में क्या बोला, ताही उनों में भी कोई कर निज्ञो मंड। मंड यानी इस बीच से, संसार ये भवसागर के बीच से निज्ञो निकले, ताही कोई का कोई निकले। निकले तो निकले, कहाँ तक निकले बेचारा, कोई स्वर्ग में गए, कोई वैकुंठ गए, कोई कहाँ गए, मोक्ष किसी को नहीं मिला। इसलिए पीरी पुकारी पंज से, पीरी प्रियतम परमात्मा श्री राजी, पुकारी पंज से, 5 शक्ति युक्त होकर के महामति प्राण जी कहते हैं। 5 शक्ति युक्त अर्थात 5 बेर आए धनी मुझ कारण, ये 5 शक्ति मिल करके, मिरंदा मिल करके लख हजार, हजारों लाखों हजारों बार आपको समझाया है, तुमको समझे जीव तो अब तो समझ जा। कैसे समझाया, लाखों हजारों शास्त्रों का प्रमाण दे करके, लाखों हजारों संत वाणी को दे करके, और लाखों हजारों अपने अनुभव से सदगुरु महाराज ने बताया है कि हे जीव, संसार झूठा है और तेरा संबंध सच्चा परमात्मा से। दुख मन जाए न 14 मोह जी, दुख मन जाए न, मन जाए दुखों के बीच में, संसार दुख संसार के बीच में न 14 मोह जी। कोई भी इस तरह से नहीं कहता है जो मैं बोल रहा हूं, हे जीव। सीधा हैमरिंग करके कोई नहीं बोलता है, सब बचा बचा के बोलते हैं, क्योंकि तू नाराज हो जाएगा ना, तू गुस्सा हो जाएगा। क्योंकि गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, भूखा आया आदमी को भोजन अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही मोह में लिप्त जीव को ब्रह्मानंद का उपदेश अच्छा नहीं लगता है। इसलिए गुणमुख बोली बोलो न मनाओ, अवगुण न राखो छानो, सत वस्तु देवाने सत्ता भाव दुख मानो तो मानो। मैं तो तेरा दुख सुख को, संसारी दुख से उठाने के लिए, डॉक्टर अगर फोड़ा चीरना हो ना, उसको काटना हो ना, दया करके बोलेगा तो पीड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए हम दया नहीं करेंगे, जीव को डायरेक्ट संबोधन कर रहे हैं, मेरे जैसे कोई नहीं बोलेगा। ईंट कढ़ाई इस तरह से कहीं भी कोई भी पुकार करके बार बार नहीं बोलेगा, जीव तेरे पास मेरे आवाज में पहुंचा रहा हूं, जीव जाग। हे नाविक,
इस शरीर रूपी जहाज, ये भवसागर रूपी जहाज में ये जो शरीर जो तैर रहा है, इसको सदुपयोग करके सही बंदरगाह मोक्ष स्थान परमात्मा का नाम, परमात्मा के धाम में पहुंच। इस तरह से हुक्का का प्रकरण किरंतन ग्रंथ में अंतिम प्रकरण रखा हुआ है। और महामती प्राणनाथ जी की समुद्री यात्रा में जब अरब जा रहे हैं तो 40 दिन की यात्रा में जो उनके अंतस्करण से जो ज्ञान उदय हुआ, ये आप लोगों को रखा गया। अब अंतिम चौपाई 24 नंबर चौपाई में प्राणनाथ जी कहते हैं, काया बेड़ी समझ समर शायर लख संसार, मालम जीव जगाए साथी मेरा जपुन्नो पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अंतिम में प्राणनाथ जी ने ये जब सभी प्रकरण जो जो शब्द है उसमें मेन शब्द इस तरह से घटाना, हे सुंदर साथ जी, काया बेड़ी, ये शरीर को बेड़ी जहाज मानना, समझ समर, ये समुद्र में, ये शायर लख संसार, शायर जो है ये सागर जो है, लख संसार, भव सागर को संसार के सागर में घटाना। और मालम जीव, जीव को मलाहा, मल्हा जो नाव है उसको जीव में घटा के अर्थ लगाना। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी जगाए साथी, मैं परम धाम से आए मेरे आत्माओं को मैं ये उपदेश द्वारा संबोधन कर रहा हूं इस तरह से। और संसार में जीव इस तरह से फंसा हुआ है, उसी तरह से परम धाम से आकर के सुरता उस जीव में बैठ करके संसार में फंस गई है। तो दृष्टांत और सिद्धांत को नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ देखना है। जीव का लक्ष्य ईश्वर है, सुरता का लक्ष्य परात्म है, लेकिन शास्त्रों में उपदेश जो दिया हुआ है लगभग बराबर है। रही बात चाहे सुरता में हो चाहे जीव में हो, लेकिन पहला नंबर में ये संसार भवसागर के शरीर से मोह छोड़ना है। और जो चीज छोड़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए ताकि दोबारा फिर पकड़ना ना पड़े। जिस चीज को पकड़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से पकड़ना है कि फिर उसको किसी भी हालत में छोड़ने का तो नाम ही ना आए। इस तरह से छोड़ने तरफ भवसागर छोड़ना है, उसमें निशंक ज्ञान होना चाहिए। और पकड़ना परमात्मा को है तो परमात्मा के धाम स्वरूप लीला को भी अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन ज्ञान होना चाहिए। उसी के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो इसे मनुष्य शरीर को ये ज्ञान मेराज अर्थात महामती प्राणनाथ जी, इंद्रावती आत्मा इस चीज को अनुभव करके कहती है, मेहराज पुन्नो पार। मेहराज उस अक्षरधाम से उस पार अपने परात्म स्वरूप इंद्रावती परम धाम, इंद्रावती के धाम, उस परम धाम में पहुंच गई। इंद्रावती आत्मा मेरा ठाकुर इस तरह अपने लक्ष्य को क्लियर देख रही है, भले ही पुन्नो पार, लेकिन वो पक्का है, अपने अंदर से जीव को जाग करके वो देख रही है। इंद्रावती आत्मा अपरात्म देख चुकी है और वो लक्ष्य क्लियर है। सभी सुंदर साथ अपने सब सुंदर साथी को, जीव को, सबको यही उपदेश देते हैं कि सब अपने अपने इष्ट को ध्यान चिंतन मनन करते हुए कहाँ पहुंचना अपना लक्ष्य तय करो। लेकिन ये भवसागर मामूली नहीं है और इस भवसागर से पार तरने के लिए जो मनुष्य से मिला हुआ है बहुत पुण्य का फल है। पूर्वजों ने बहुत सत्कर्म किया था होगा, इसलिए जीव को ये मनुष्य से मिला हुआ है। अब ये मनुष्य शरीर को सदुपयोग करते हुए इस भवसागर से पार हो कि इस मनुष्य शरीर जहाज में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, ऐसा बहुत कीमती सामग्री मिला हुआ है। अब ये प्रेम जो है हमारे हृदय में परमात्मा ने देके भेजा है, उस शरीर में मोह में परिवर्तन कर दिया। जो श्रद्धा परमात्मा प्रति, गुरु प्रति, ग्रंथ प्रति जो था वो अपने सगे संबंधी पर श्रद्धा रख लिया। इस तरह से पूरा खजाना जो है परमात्मा प्राप्त करने का जो दैवत जो संपत्ति था वो सब संसार में खर्च कर दिया है। ऐसा न हो, बहुत बार ये जीव ने ऐसी गलती की है, तो अब इस बार तारतम सागर, तारतम वाणी संसार में आया है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए
अब हमें हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए न घर। उस अपना परातम में उठ करके परम धाम के टाइम टेबल में उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, साथ सनमंदी मिल के खेलिए भर संग भरतार। अपने धाम धनी के साथ मिलना है और उनसे रमना है, ये लक्ष्य रखते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कंदी पश्चिम कोड़जा शहर बजारी हट, नी घर का बंजे बिकन दमड़ी बट, बिकन दमड़ी बट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शाही डिन्नी चाइना पाण के बोलिना मोह मिठा, जीरे मुआ न छूटो मंजा, जे इनी डिठा, जे इनी डिठा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।